कभी कभी चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती तो हम हद से ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। हम कोसने लगते हैं खुद को और भगवान को भी कि ये किस तरह की जिंदगी है। या तो किसी को मेरी लाइफ में भेजते ही नहीं, और अगर भेजा है तो वो साथ निभाने वाला होना चाहिए था। या बिजनेस में लॉस होता है तो भी भगवान को हद से ज्यादा कोसने लग जाते हैं कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, मेरे साथ ही ये सब क्यों हुआ। कई बार चीजें हमारे हिसाब से ना होना भी एक बहुत बड़ी सही चीज के होने के बराबर होता है। अब जैसे एक आदमी था जो रोज मंदिर में जाकर भगवान की हद से ज्यादा सेवा करता था, मंदिर में बैठा रहता था। तो एक दिन भगवान ने खुश होकर उसे दर्शन दिए और बोले कि मांग, तू क्या मांगेगा। तो उसने एकदम से कहा कि मैं एक दिन के लिए भगवान बनना चाहता हूँ और आप एक दिन के लिए मेरा जीवन जी कर देखिए। मैं भी आज का दिन भगवान बनकर बिताना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि कितना सुख मिलता है भगवान बनकर। तो भगवान बोले कि ठीक है, तुम यहाँ मूर्ति बनकर एकदम चुपचाप खड़े हो जाओ और मैं तुम्हारा जीवन जीता हूँ, कुछ देर बाहर घूम कर आता हूँ। बस शर्त इतनी है कि तुम्हें कुछ बोलना नहीं है। उसने कहा ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब वो सेवक वहां मूर्ति के जैसे बनकर खड़ा हो गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे भगवान की मूर्ति वहां खड़ी थी। तो मंदिर जैसे ही खुला, वहां सबसे पहले आया एक सेठ। वो आते ही बोला कि भगवान, मैं एक फैक्ट्री लगा रहा हूँ, आप आशीर्वाद दें कि वो अच्छे से चले। वो आशीर्वाद लेने जैसे ही झुका तो जेब से उसका पर्स भगवान के सामने गिर गया, पर आंखें उसकी बंद थी। तो वो उठा और वहां से निकल गया। अब सेवक जो मूर्ति बनकर खड़ा था तो उसका दिल तो हुआ कि वो बता दे कि तुम्हारा पर्स यहाँ रह गया है, पर शर्त के मुताबिक वो चुप रहा। फिर वहां एक बहुत गरीब इंसान आया, उसने जेब से कुछ 1-2 रुपए निकाले और बोलने लगा कि मैं क्या करूं इनका, घर पर बच्चों को खाना दूं या बूढ़ी माँ की दवा लाऊं। वो जैसे ही झुककर रोने लगा, उसे पर्स पड़ा हुआ दिख गया। वो खुश हो गया कि भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से मुझे कुछ रुपए मिल गए। अब फिर से सेवक का दिल हुआ बोलने का कि मैंने कुछ नहीं किया है, ये तो उस सेठ का पर्स है, तुम उसे दे दो। मगर वही शर्त के मुताबिक वो चुप रहा। और फिर आया एक नाव चलाने वाला इंसान, जिसे अगले 10-15 दिन का सफर तय करना था नाव से। वो आकर अपनी सुरक्षा के लिए बोलने लगा कि भगवान, मुझे ठीक ठाक उस पार पहुंचा देना। अब जैसे ही वो प्रे कर रहा था तभी पीछे से वो सेठ आया। उसने कहा कि मुझे मेरा पर्स दे, तू ही यहाँ मेरे बाद आया है तो जरूर तेरे ही पास होगा। वो मना करने लगा तो सेठ ने पुलिस बुला ली, और पुलिस जैसे ही उस नाव वाले को ले जाने वाली थी तभी वो सेवक जो मूर्ति बनकर खड़ा था उससे अब रहा नहीं गया। वो एकदम से बोल पड़ा कि इस सेठ का पर्स उस गरीब आदमी ने लिया है, ये तो बेकसूर है। मूर्ति की आवाज सुनकर सब हैरान हो गए और सबने यही मान लिया कि यह भगवान की आवाज है, और पुलिस उस गरीब आदमी को पकड़कर ले गई। फिर कुछ देर बाद भगवान वहां आए तो सेवक उन्हें सब कुछ बताने लगा कि मैंने आज बेकसूर को जेल जाने से बचा लिया। इस पर भगवान बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि तुमने ये सब क्या कर दिया, ये सब मेरे प्लान के हिसाब से चल रहा था और तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। वो सेठ जो सबसे पहले आया था उसने बहुत पाप किए हैं, उसकी पाप की कमाई अगर किसी गरीब के काम आती तो उसके कुछ पाप कम हो सकते थे। और वो नाव चलाने वाला इंसान जो अगले 10-12 दिन तक समुद्र के रास्ते जाने वाला था, उसे वहां से रोकना जरूरी था, क्योंकि अगले 5 दिनों में वहां बहुत तेज तूफान आने वाला है, जिसकी वजह से उसकी जान जा सकती थी। पर अब मुझे फिर से सब कुछ संभालना होगा। तो देखा दोस्तों, कुछ चीजें हमारे हिसाब से ना होना भी इसीलिए जरूरी है क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ राज जरूर छुपा होता है। आपका आज दिल दुखा है तो कल आप बहुत ही ज्यादा खुश भी रहोगे। आपको आज नुकसान हुआ है तो कल बहुत मुनाफा भी होगा। अपने आप को किसी हालत में टूटने मत दो, आपका हौसला ही आपकी पावर है। अपने आप को शांत रखो और अपने चेहरे पर स्माइल। ना जाने सूर्य की कौन सी पहली किरण आपकी लाइफ में रोशनी कर दे। तो दोस्तों, आई होप आप इस वीडियो से कनेक्ट हो पाए होंगे, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही बेस्ट इंस्पायरिंग बातों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और मुझसे इंस्टाग्राम पर अभी जुड़िए। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।